नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल महेश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे समर के स्टार्टर के कनेक्शन के बारे में। तो सर सबसे पहले लेता हूं मैं ये कनेक्टर। इसमें ये फेस होता है, ये न्यूट्रल होता है, ये रेड, येलो और ब्लू। अच्छा, शुरुआत हम यहाँ से करते हैं फेस से। यहाँ पर सर एक एमसीबी लगाते हैं। इनपुट पे जोड़ते हैं, लोड से एम्पियर मीटर, ये सर एम्पियर मीटर है। इसके बाद ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर होता है। इस कॉन्ट्रैक्टर के इनपुट पॉइंट पर फेज जोड़ते हैं। ऐसे सर हम आउटपुट लेते हैं, वो न्यूट्रल लेते हैं। न्यूट्रल को न्यूट्रल से जोड़ देते हैं लगाने की पूरी तरीके से। और यहीं से सर न्यूट्रल से ही एक वायर लेते हैं, जो हम इस कॉइल को न्यूट्रल दे देते हैं। अब इसके बाद ये है फेस, ये न्यूट्रल। इसी तरीके से सर न्यूट्रल को हम दे देते हैं ब्लू वाले इसमें, और फेस को दे देते हैं रेड वाले। इसके बाद इसमें दो कंडेंसर लगते हैं, एक स्टार्टिंग कंडेंसर होता है और एक रनिंग कंडेंसर होता है। ये ऐसा स्टार्टिंग कंडेंसर, और इसके बाद एक लगता है रनिंग कंडेंसर। तो रनिंग कंडेंसर हम यहाँ देते हैं, और एक लेते हैं एनो स्विच, जो ग्रीन कलर का होता है। 4 पॉइंट बने होते हैं इसमें। तो एक हमने इस पे दे दिया और दूसरा इसका वापसी फेस पे दे दिया। काम इसने भी यही करना है, लेकिन इसने एक बार काटना है। एक बार स्टार्ट होने के बाद ये जो स्टार्ट ये है रनिंग कंडेंसर, सॉरी रनिंग, और ये है स्टार्टर कंडेंसर, स्टार्टिंग कंडेंसर। तो रनिंग कंडेंसर तो हमेशा वर्किंग पे होता है जैसे ही हम ऑन करेंगे, और जो स्टार्टिंग कंडेंसर है ये एनो के उससे दे देते हैं हम एक पॉइंट से, और दूसरे पॉइंट को ले जाके फिर हम आउटपुट फेस पे दे देते हैं। इसके बाद सर यहाँ पर एक ये ग्रीन कलर का होता है स्विच, ये स्टार्टिंग स्विच, या हम इसे एनो स्विच भी बोलते हैं। ये होता है स्टॉप स्विच,
ये रेड कलर का होता है स्टॉप स्विच। इसे हम एनसी स्विच भी बोलते हैं। अब सर इस एक स्विच को हम सप्लाई देते हैं इनपुट फेज से, और यहाँ से एक लूप बना के ये हम एनसी स्विच पे देते हैं, और यहीं से एनसी स्विच के दूसरे पॉइंट से हम एक तार लेते हैं और इस कॉइल को कॉन्टेक्टर की कॉइल को दे देते हैं। तो ये सर सर्किट हमारा पूरा हो गया। अगर हम इस स्विच को, अभी इसमें एक चीज़ और करनी है हमें, अगर हम इस स्विच को दबा के रखेंगे तभी तक यहाँ सप्लाई जाएगी और ये कॉन्टेक्टर ऑन होगा। अगर हम इस स्विच को छोड़ देते हैं ग्रीन वाले को तो ये बंद हो जाएगा। अब हमें करना है इसकी होल्डिंग। होल्डिंग कैसे करेंगे सर? एनसी स्विच के इनपुट से और एनओ स्विच के इनपुट आउटपुट से और एनसी स्विच के इनपुट से हम एक तार लेंगे, और वो तार जो हमारा फेस की आउटपुट है उस पे जोड़ेंगे। अभी हमारा सर एम्पियर मीटर का कनेक्शन हो गया, कॉन्टेक्टर का कनेक्शन हो गया। अब हमारा रह गया वोल्ट मीटर का। तो एक सर वोल्ट मीटर लेंगे, और इसको ऑन करने के लिए एक, क्योंकि ये हमेशा ऑन नहीं रहेगा, तो एक पुश स्विच लेंगे। पुश स्विच को यहाँ कनेक्ट करेंगे और इस पुश स्विच को एमसीबी के लोड वाले पॉइंट से जोड़ेंगे, और यहाँ से हम इसे न्यूट्रल से जोड़ देंगे। तो जैसे ही हम इस पुश स्विच को दबाएंगे यहाँ पर सप्लाई आएगी और ये मीटर ऑन हो जाएगा। तो सर ये होल्डिंग का काम क्या होता है? अब मान लीजिए हमने इस बटन को दबाया, अगर हम मान लेते हैं ये होल्डिंग तार हम नहीं लगाते हैं, यहाँ से मान लीजिए हम नहीं लगाते हैं, तो क्या होता है, हम इस पुश स्विच को जब तक दबाएंगे तब तक ही ये ऑन होगा, और नहीं तो ये ऑफ हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक बार कॉन्टेक्टर ऑन हो गया, यहाँ सप्लाई आई, ऑन हो गया, उसके बाद ऑन होने के बाद जो आउटपुट है वहाँ से हम एक फेस ले लेंगे, जिससे कि इसको सप्लाई एक बार मिल गई तो ये हमेशा ऑन रहेगा। और ये होता है नॉर्मली कनेक्टेड। तो हम जैसे ही इसको पुश करेंगे या लाइट जाएगी या पुश करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। तो सर ये था, और यहाँ से हम समर को कनेक्शन देंगे। तो ये था सर हमारा समर का ऑटोमेटिक कनेक्शन। अब हम सर नॉर्मल कनेक्शन के बारे में भी जान लेते हैं कि नॉर्मल कनेक्शन कैसे होता है। ये तो था ऑटोमेटिक, ये तो जैसे ही लाइट जाएगी आपको दोबारा चालू करने जाना पड़ेगा। लेकिन ये होता है मैनुअली। मैनुअली कैसे काम करता है वही चीज़।
1 2 3 4 5। ये हो गया सर MCB। इसके बाद ये हो गया एम्पियर मीटर। अभी इसमें कोई कॉन्टैक्टर नहीं लगेगा, तो यहाँ पर एक ऑन ऑफ स्विच लेंगे। उसके बाद ये हो गया फेस, न्यूट्रल, R Y B। तो ये स्विच के थ्रू हमारे रेड वाले टर्मिनल पर आ जाएगा। इसी तरीके से ये न्यूट्रल है, तो ये न्यूट्रल हमारा इससे कनेक्ट हो जाएगा। अब रह गया ये, तो इन दोनों के बीच में एक कंडेंसर लग जाएगा। तो ये है सर बिल्कुल सिंपल कनेक्शन। ये हमारी होगी इनपुट, फेस और न्यूट्रल। ये हो गई समर के लिए R Y B। तो आज हमने जाना सर समर के कनेक्शन के बारे में, स्टार्टर के बारे में। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।